Namaskar. I really want to thank Sambad Bharat, organizers of National Wildlife Week, for giving me opportunity by inviting me to speak in front of you in a very relevant and very important topic, I must say. Because I'm an environmental science scholar, and I really feel that to know or to be responsible about environment is much needed. And as far as the environmental science or environment is concerned, अभी तक लोग ये सोचते हैं कि environment is something else, it's apart from us. But I would like to say that we should think like that. It is us, we are the component of the environment, it is not a part of it, right? क्योंकि हम environment को अलग मान करके उसके बारे में सोचते हैं कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, वी शुड सेव इन्वायरमेंट, वी शुड प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट. बट वी शुड रियलाइज नाउ, एटलीस्ट वी शुड रियलाइज नाउ कि बाय प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट, बाय सेविंग इन्वायरमेंट, वी आर सेविंग आवर एग्जिस्टेंस. अगर हमने इन्वायरमेंट को सेव नहीं किया, बिकॉज इन्वायरमेंट हमसे नहीं है, हम इन्वायरमेंट से हैं, ये चीज़ समझने का बहुत सही टाइम आ चुका है. और इसके बाद भी अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो वी आर फेसिंग सर्टेन काइंड ऑफ रिजल्ट्स. और वो सब देखने को हमें मिल रहा है कि इन्वायरमेंट का हम पार्ट हैं, हम कोई अलग सी चीज़ नहीं पढ़ते हैं. वी आर, अगर हम इन्वायरमेंट के बारे में जागरूक हैं, मतलब हम अपने बारे में जागरूक हैं. इन्वायरमेंट हमसे है. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से हियर. Second thing is, nature has created all the things in a very beautiful manner, that everything which has been created by nature can destroy by itself. Like कोई भी चीज़ नेचर ने ऐसा नहीं बनाया कि जिसका बर्डन नेचर पे आएगा, बनता है खुद ही खत्म हो जाता है. And but the human has created certain thing for our we have created for our luxury, for our benefits, for our what we can say, कि हमने अपने लिए इतनी सारी चीज़ें ऐसी क्रिएट की हैं जिनका क्रिएशन तो हमें पता है, पर उनका डिस्ट्रक्शन कैसे होगा और उनके वो यूज़ के बाद उनको कहाँ पे डिस्पोज किया जाएगा, वी इवन डोंट नो. सो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि हम इन्वायरमेंट पे, और या हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बना सकते या ऐसी नहीं कर सकते जिसका जो बाद का आउटकम है या बाद का जो रिजल्ट है वो क्या होने वाला है उसके बारे में हमें पता ही ना हो. और वी हैव क्रिएटेड मैनी थिंग्स. अभी हमने 2 दिन पहले ही गांधी जयंती सेलिब्रेट किया है, और गांधी जी की बहुत सारी लर्निंग्स हैं, टीचिंग्स हैं, जिसे कि हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए. बट नाउ वी आर यूज्ड टू ऑफ सेलिब्रेटिंग ओनली डेज. हम गांधी जयंती सेलिब्रेट कर देते हैं. मोदी जी ने अभी शुरू किया है बहुत ही अच्छा मूवमेंट, क्लीन इंडिया मूवमेंट. हम स्वच्छ भारत, हम एक दिन फोटो खिंचवा लेते हैं और नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट कर लेते हैं. पर डू रियली वी मीन इट? वी शुड मीन इट. हमें उसको महसूस करना पड़ेगा कि यस, हम उसका ध्येय क्या है सेलिब्रेट करने का. हम एक दिन सेलिब्रेट करते हैं सो दैट सेंसिटाइज पीपल. इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस एक दिन के अलावा उन सब चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दें. इट शुड बी इन आवर हॉबी, हैबिट, नॉट इन अ हॉबी. जैसे हम ब्रश ओवर करते हैं, दीज थिंग्स शुड बी इन आवर हैबिट, कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है. हर स्टेप उस तरीके से लेना है जिससे इन्वायरमेंट कंजर्व हो, प्रोटेक्ट हो, ना कि हमें इन्वायरमेंट पे बर्डन बनना है. तो गांधी जी ने जैसा कहा था कि अर्थ कैन फुलफिल अवर नीड बट कैन नॉट अवर ग्रीड. सो एग्जैक्टली वॉट वी आर डूइंग, वी आर बिकमिंग ग्रीडी डे बाय डे. हम अर्थ से अपनी नीड तो फुलफिल कर ही रहे थे, बट अब हम ग्रीडी हो गए हैं. वी आर थिंकिंग अबाउट अवर सेल्फ ओनली. हम सोच रहे हैं कि वी आर द ओनली क्रिएचर इन द अर्थ, बट इट इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली. अगर अर्थ ने, नेचर ने, सारे क्रिएचर्स जो भी चीज़ें बनाई हैं, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, और उनका एग्जिस्टेंस भी इम्पॉर्टेंट है. एंड दे हैव ऑल्सो राइट टू लिव और राइट टू सर्वाइव इक्वली. एंड हमें वो स्पेस उन्हें देना चाहिए, बट वी आर एक्सप्लॉइटिंग देयर स्पेस. दैट इज़ वेरी पिटी सिचुएशन इन दिस सिनेरियो. नाउ अगर हम देखें कि वी आर अभी जो कोविड-19 का सिनेरियो है, विच इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल, कि हमने अर्थ को या नेचर को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया कि नेचर को पता चल गया कि भाई आप तो बस डेज ही सेलिब्रेट करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद एनीथिंग पॉजिटिव टू फॉर अस. सो नाउ इट हैज़ क्रिएटेड समथिंग लाइक, हाँ, उसको पता है कि हाउ टू बैलेंस द थिंग्स,
हाउ टू बैलेंस द थिंग्स, हाउ टू हमें कैसे रोकना है. हम मना रहे हैं कि वो एयर इज गेटिंग पोल्यूटेड डे बाय डे, बट वी आर नॉट. हम किसी दिन क्या अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़ करके एक दिन सोचते हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें. सो लीजिए, कोरोना आ गया, उन्होंने कर दिया कि आप 6 महीने 2 महीने तक घर में ही बैठे हुए हैं. वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज एक्चुअली यू डोंट मीन इट. हम मीन नहीं करते, हम सिर्फ डे सेलिब्रेट करते हैं. वी आर डूइंग द थिंग्स फॉर द सेक ऑफ फोटो खिंचवाने के लिए. सिमिलरली अगर हम देखें कि हम कोरोना वायरस के बारे में अगर बात करते हैं तो everything has a two aspect, in a positive and in a second negative aspect. Similarly, the corona has also some aspect in our life, positively and negatively. In both point of view we can say. I would not discuss the socio-economically aspect, but I would rather discuss the environmental aspect of the corona in wildlife. So it has many advantages in wildlife life over the disadvantages. Disadvantages हमारी लाइफ में हमें आया और वो एक सीख है, एक लर्निंग है, हमें सीखना चाहिए कि लाइक जैसे हमने एनिमल्स को एक केज में बंद करना चाहा तो नेचर ने हमें बंद कर दिया कि आप फील करिए, आप देखिए कि हाउ यू आर फीलिंग when you are just putting the any animal in a bar. आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं है. सिमिलरली दे टू वांट ना दैट काइंड ऑफ लाइफ जिससे कि वो उसमें जी सकें, एंजॉय कर सकें और अपने एग्जिस्टेंस को बना सकें. हम सारी चीज़ें उनकी रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं बिकॉज हम लग्जरियस लाइफ जी सकें. दैट इज़ द मोस्ट पिटी थिंग आई मस्ट से. कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट आए हैं, तो आई जस्ट वांट टू फर्स्ट डिस्कस द पॉजिटिव थिंग्स व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस. इज आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो स्ट्रीट्स में देखे गए, बर्ड्स के नंबर बढ़ गए, काउंट बटरफ्लाइज देखने को मिली, जो नंबर ऑफ आई एम जस्ट सेइंग कि नंबर उनके इंक्रीज हुए. कुछ एनिमल्स ऐसे वाटर्स में दिखे जो कि बहुत सालों से देखे ही नहीं गए थे और उनका एग्जिस्टेंस भी नहीं क्वेश्चन पे था. तो दिस इज दैट मीन्स दे फील टू. उन्होंने रियलाइज किया कि नाउ देयर इज लेस ह्यूमन डिस्टर्बेंस आउटसाइड, सो लेट्स एंजॉय एंड लेट्स गो, लेट्स मूव अहेड. हम सोचते हैं कि वी आर ओनली सेंसिटिव पीपल, वी डू हैव दैट काइंड ऑफ सेंस दैट हमें आइसोलेशन की ज़रूरत है, वी नीड अ वेरी क्वाइट स्पेस टू डिस्कस, टू लर्न, टू लिव. दे ऑल्सो वॉन्ट अ सर्टेन स्पेस and we have to think over it, right? And this is the because of our lacuna this tragedy has happened, I would say. क्योंकि अगर हम देखें तो कोरोना वायरस जो है कोविड-19 इट इज रिपोर्टेड इन बैट. सो बैट से वो ह्यूमन में कैसे आ गया? बैट तो नहीं आया था जी कि आप ह्यूमन गए. ह्यूमन इंटरफेरेंस इज अ मैसिव रीजन विच इज अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है कि अभी जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, ह्यूमन टू एनिमल इंटरफेस और ह्यूमन टू एनिमल फिजिकल कॉन्टेक्ट वाज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पिल ओवर ऑफ दीज काइंड ऑफ वायरसेस फ्रॉम द एनिमल्स टू द ह्यूमन. और अगर WHO की भी रिपोर्ट्स के बारे में हम देखें तो 75% ऐसे पैथोजेनिक की वजह से होने वाले डिसीजेस हैं जो एनिमल बॉर्न पैथोजन से रिलेटेड होते हैं. लाइक बैट के केसेस में आप देखेंगे कि बैट इज रिस्पॉन्सिबल इबोला, निपा वायरस, सार्स वायरस के ऑल्सो. तो दैट इज स्प्रेडिंग फ्रॉम बैट बिकॉज नाउ बैट इज वाइल्ड क्रिएचर एंड नाउ इट हैज उसने अडॉप्ट कर लिया है. बैट, रोडेंट, प्राइमेट्स हैज अडॉप्टेड अवर environment and they can live very happily with us. सो अब क्या हो रहा है कि वो अब ट्रांसमिट कर रहे हैं डिसीजेज. बिकॉज क्यों? हमने लैंड डिग्रेड, हमने मैसिव डिफॉरेस्टेशन किया, उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट किया. जो अभी एक प्रोसीडिंग पे छपा हुआ है रॉयल सोसाइटी की कि जो मैसिव हाईएस्ट जो स्पिल ओवर हो रहा है पैथोजेंस का फ्रॉम वो हो रहा है एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज से टू द अदर एनिमल्स. बिकॉज क्या हो रहा है कि क्योंकि उनको हम थ्रेट दे रहे हैं बिकॉज देयर नंबर इज डिक्लाइन. दोज स्पीशीज का नंबर जो है डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ हैबिटेट, हंटिंग, farming and other wildlife markets or trade is also responsible for it. So we should think over it कि why corona has come to us,
वाई वी हैव इन्वाइटेड द कोरोना, राइट? सो इसके लिए कुछ मेजर्स हैं, और इस जो मैं कोरोना के बारे में कहना चाहूँगी, इट हैज़ सम नेगेटिव एज वेल एस्पेक्ट, लाइक बहुत सारे एनिमल्स स्टारवेशन से मर गए या उन्हें झेलना पड़ा बिकॉज ऑफ कि लॉकडाउन की वजह से लोग उन्हें खाना देने नहीं पहुंच पाए। कोरोना के जितने भी पीपीई किट हैं, ये इतना ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन ओशन में ऐड करने वाले हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ की सर्वाइवल के लिए, अगेन मरीन वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। बट आई वुड से कि वी शुड टेक सम प्रिकॉशंस एंड मेजर्स, कि हमें को एग्जिस्टेंस के बारे में, वी शुड टॉक अबाउट द को एग्जिस्टेंस, नॉट ऑफ only our existence. We should also talk about how we are interacting to the animals and what activities are like we are doing to interact with it. Interaction should be positive, not negative. And also we have to restrict the wildlife trading and all, right? क्योंकि ये जो बैट से ओरिजिनेटेड कोरोना वायरस भी है, तो वो वाइल्ड लाइफ मार्केट के थ्रू ही देखा गया है और इस तरीके से पाया गया है। तो इन सब चीज़ों को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। वी शुड, बस सबसे बड़ी बात है कि हमें केवल अपने बारे में नहीं सोचना, वी हैव टू थिंक ओवर इट, बिकॉज वी डोंट वांट टू फेस दैट काइंड ऑफ सिचुएशन अगेन इन अर्थ, राइट? सो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि प्रकृति रक्षति रक्षतः। तो आप प्रकृति की रक्षा करिए, तभी प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। Thank you so much, and student and youth have to come forward to take this responsibility, that this is our responsibility. We have this is the right time, and अगर हमने अभी नहीं सोचा तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। Thank you so much.